मुझसे बात मत करिए, अलग खड़े हो जाइए, इनसे बात करिए। आप भी यहाँ बात नहीं करोगे, आपको नहीं बताऊँ मैं किनसे आपसे नहीं कर रहा ना, मैं दरोगा जी से बात करूंगा, मैं आपसे नहीं करूंगा। आप रोकोगे क्या? रोकोगे आप रोकोगे? रोकिए आप, रोकिए आप, मैं बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं? बिल्कुल करूंगा मैं, बिल्कुल कर सकते। आप मुझसे बात मत करिए, आप मुझसे बात मत करिए, आप मुझसे बात मत। भारतीय युवा कांग्रेस नेता राजा भैया ने एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज की ड्रग शॉप पर सरकारी दवा बिकने के लगाए आरोप। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जेएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां पुरानी इमरजेंसी के बराबर में जैन एंटरप्राइजेस एएमयू ड्रग शॉप नंबर 1 पर राजा भैया ने सरकारी दवा बेचने के आरोप लगाए हैं। राजा भैया का कहना है कि उनके किसी परिचित मरीज को पुरानी इमरजेंसी के बराबर में जैन एंटरप्राइजेस एएमयू ड्रग शॉप नंबर 1 वालों ने सरकारी दवा एंटी-डी 2250 रुपए की दी। वहीं जब परिचित मरीज ने सारा मामला राजा भैया को बताया तो राजा भैया मौके पर पहुंचे तो मामला सही पाया गया। तुरंत ही उन्होंने इस पूरे मामले की सूचना जिला प्रशासन को दी तो पुलिस प्रशासन समेत ड्रग इंस्पेक्टर दीपक लोधी भी मौके पर पहुंचे और छापेमार कार्यवाही करी। वहीं राजा भैया का कहना है कि वो पिछले 6 माह से लगातार सरकारी दवा बेचने वालों और दवाओं की कालाबाजारी की शिकायत जिला प्रशासन से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि आज शाम उन्हें ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी अलीगढ़ के अधिकारी पूरन चंद का कॉल आया कि एएमयू के ड्रग शॉप नंबर 1 जैन एंटरप्राइजेस पर कुछ घटना घटित हुई है। जैसे ही वो मौके पर पहुंचे तो चौकी इंचार्ज द्वारा मामले की जानकारी की गई। वह मौके पर शिकायतकर्ता मोहम्मद खान व राजा भी मौके पर मिले, जिनके द्वारा शिकायत की गई कि हमें हॉस्पिटल सप्लाई को दवाई दी जा रही है, जिसकी नियमानुसार जांच की गई तो जांच में एंटी-डी मिला। जब जांच की गई तो बैच नंबर अलग अलग पाए गए। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर दीपक लोधी का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा जो इंजेक्शन एंटी-डी दिखाया गया है वो जांच के दौरान शॉप पर नहीं पाया गया और उच्च अधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही के लिए मामले से अवगत करा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए सीसीटीवी फुटेज की तो शिकायतकर्ता का वीडियो सीसीटीवी में दवा खरीदते हुए तो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन किसी की तरफ से ये भी पुष्टि नहीं की गई है कि शिकायतकर्ता ने क्या खरीदा था, जबकि शिकायतकर्ता के पास दुकान से खरीदे गए इंजेक्शन का बिल मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 89। देखिए, गांव का एक मरीज यहाँ एडमिट है, तरन्नुम नाम है और उसके पति का नाम फजर है, जो मेरा दोस्त है। उसने मुझे रात में बताया कि मेरी पत्नी एडमिट है, तो मैं सुबह उसे देखने के लिए आया। जब मैं देखने के लिए उसे आया, करीब 12:30 बजे की बात है ये, उसके हाथ में एक दवा की पर्ची थी। बोला भैया आप बैठो, मैं दवा लेकर के आता हूँ। तो मैंने कहा दवा दिखाओ जरा कौन सी है। तो उसमें लिखा था एंटी-डी। तो मैंने कहा ठीक है। वो बोला कहाँ? मैं जगरिया मार्केट से ले आऊँ। मैंने कहा आप जगरिया से मत लेकर के आओ, आप असरार भाई की जो शॉप है जैन एंटरप्राइजेज, आप वहाँ से लेकर के आइए। मैंने खुद उससे कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि पिछले 6 महीने में 4 कंप्लेंट जो एंटी-डी की आई थी, जो मैंने अलग अलग आला अधिकारियों को भेजी थी, डीएम साहब को भेजी, एडीएम सिटी साहब को भेजी, सीएम अलीगढ़ साहब को भेजी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी। तो मैंने कहा आप वहाँ से लेकर के आओ। जब वो दवा लेने आया तो वही एंटी-डी जिसकी शिकायत पहले हुई थी, जिसकी प्रॉपर वीडियो मुझे मालूम था कि जैसे ही कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ आएंगे तो ये कह देंगे हमारे यहाँ का नहीं है। तो जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो देते हुए किसने दी सारा का सारा मामला, और उसको पलट के खोल के सारे वीडियो प्रॉपर है, जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ और डीआई साहब को भी दूंगा। क्या स्पष्ट हुआ? तो उसमें एंटी-डी जो नॉट फॉर सेल की है, जो घिसी हुई दवा है, जिसे ब्लेड से खुर्द दिया गया है, वो सरकारी दवाएं जो सरकार ने गरीबों को और लोगों को मुफ्त बांटने के लिए दिए हैं, वो दवा यहाँ पे 2500 रुपये, 3200 रुपये और 2100 रुपये, जो रेट फिक्स हो जाए उसी रेट पर दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत की गई। डीआई साहब यहाँ पर आए हैं, पूरा मेडिकल स्टोर को उन्होंने देखा, उसमें कोई भी दवा, ये जैन एंटरप्राइजेस एएमयू ड्रग शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2 पुरानी इमरजेंसी के बराबर में, डीआई साहब ने देखा, उनको दवा नहीं मिली है। सीसीटीवी में वो आदमी है तो दवा ले रहा है। डीआई साहब ने भी ये भी नहीं देखा कि दवा अगर उन्होंने एंटी-डी नहीं दी तो कौन सी दवा दी, वो दवा दिखाइए कौन सी दी गई। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उनकी प्रॉपर वीडियो है, उनके सर्टिफिकेट लाइए, कहाँ है? आप किसी को भी उठा करके दवा बिकवाएंगे। दूसरी चीज़, अभी जो आई यहाँ पर जिन्होंने कहा कि इसके सिग्नेचर, वो खाना बनाने घर पे गई थी इसलिए उनका वो उस समय नहीं थी। 1 साल से नहीं है, 1 साल की प्रॉपर वीडियो मैं आपको दे दूंगा पूरी। अगर 1 साल से 1 दिन की वीडियो अगर कम हो तो मुझ पे फ्रॉड का मुकदमा लिखे, दरोगा जी और जेल भेज दूँ उठा करके। मैं प्रॉपर वीडियो दूंगा आपकी, कोई नहीं है। आप जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि पहले भी आपके खिलाफ ज्ञापन दिया है इन लोगों ने, मेरे खिलाफ इन्होंने ज्ञापन दिया डीएम साहब को। उससे पहले ज्ञापन से 3 महीने पहले मैंने 2 शिकायतें करी,
जिसमें एक एंटिटी की शिकायत करी गई है और एक पे रेट जिस पर बढ़ाए गए। एक दवा मैंने यहाँ से खरीदी इन्हीं के स्टोर से, एक दवा मैंने 12 नंबर से खरीदी, इन्हीं का स्टोर है। वो दवा यहाँ 1600 रुपये में दी गई और वही दवा सेम सॉल्ट, सेम ब्रांड, सेम कंपनी, वो वहाँ 1600 रुपये की दी गई। सारे एविडेंस मैं आपको दूंगा और ये एविडेंस, यही एविडेंस जिस एविडेंस की बात हो रही है, डीएम साहब को देकर के आया हूँ, एडीएम साहब को देकर के आया हूँ और आपको भी दूंगा, डीआई साहब को भी दूंगा। अगर मैंने जितने भी आरोप लगाए हैं, अगर उस आरोप में 1% भी झूठ है तो मैं दरोगा जी खड़े कहूँगा मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दो, मुझे 420 में जेल भेज दो। अगर मेरे सारे एविडेंस सत्य पाए गए तो बताइए ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब सीज करेंगे इसको? आप सीसीटीवी फुटेज भी नहीं ले पाए अभी तक। आप ये नहीं देख पाए कि चलो उसने एंटिटी नहीं दिया क्या था, वो दवा कहाँ है जो दी थी, आप कुछ नहीं कर पाए। बाकी ये है माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैसेज करके समय मांगा गया है, सारे एविडेंस लेकर के। मैं, मुझे मालूम है जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, मैं जानता हूँ इतनी चीज़। तो सारे एविडेंस लेकर के माननीय डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के अंडर में है, मैं सारे शख्स रखूंगा। डेट मुझे मिली हुई है, मैं जाऊंगा, सारे एविडेंस दूंगा। अगर मैं यही कहूँगा, मैं डीएम साहब से भी कह के आया था कि सर अगर मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस हो, आप मुकदमा लिखो, मैं जाऊँगा जेल, आप भेजिए, लेकिन अगर मेरी बात सत्य है तो इन लोगों पर कार्रवाई कब? जी, मेरा नाम असरार अहमद है और हम यहाँ लंबे टाइम से केमी से काम कर रहे हैं, यहाँ भी, बाहर भी, अंदर भी। तो कुछ लोगों द्वारा, कथित लोगों द्वारा यहाँ आके एक षड्यंत्र के तहत जो कराया गया, गलत आरोप लगाया गया, जो हमें छवि को धूमिल किया गया। किस तरह का आरोप लगाया? आरोप लगाया गया सब ये इंजेक्शन लेंगे, जो वो इंजेक्शन दिया ही नहीं है। समझिए वो गलत कहीं से इंजेक्शन ला के वो दिखाने लगे हैं कि सब ये इंजेक्शन आपका है। कौन लोग हैं? ये राजा भैया हैं, बाकी उनके साथ और इनसे पहले भी 2-3 बार ये एप्लीकेशन दे चुके हैं झूठी, और झूठी कंप्लेन कर। इनका काम ही ये है ऐसा काम करना और समझ के दवा बनाना, केमिस्टों पे दवा बनाना, बाकी और तो कहीं नहीं जाते। जिस तरह से किसके, हाँ, हमने डीएम साहब को इसमें शिकायत, हम ज्ञापन दिया था डीएम साहब को उनके खिलाफ कि साहब ये लोग आते हैं उससे अवैध वसूली के लिए समझ के आते हैं। हम डीएम साहब को ज्ञापन दिया था हमारे एसपी की तरफ से हमने, और उनके खिलाफ जो उन्होंने दिया था हम दिया, फिर दोबारा देंगे। ऐसा नहीं कि अगर ये हमारे खिलाफ झूठी करेंगे तो हम इनके खिलाफ सच्चा करेंगे, समझिए। और से सर अभी देखा गया सीसीटीवी में इनका जो आदमी दवाई लेने के लिए आया तो उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही, तो क्या दवाई लेके गया? पुष्टि ऐसा है, जो हमने इंजेक्शन दिया था हाँ। वो वो नहीं है, ये षड्यंत्र के दूसरा इंजेक्शन लगा के बना के दे दिया, तब ये ले गए, जो हम बेचते नहीं उसको, तो हमारा ही नहीं भाई। उसका हमारे पास बिल है जो हमने दिया है, उसको हमने बिल दिया है, प्रोवाइड करा, डीआई सर ने जो मांगा, जो डॉक्यूमेंट मांगे हम लोग को प्रोवाइड कराएँ, समझिए। तो ये कुछ लोगों का गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो समझिए चल रहा है, तो इसके खिलाफ हम समझ ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को, डीएम साहब को, डीआई साहब को, कहता भी हमें तंग किया जा रहा है। हम 3 बजे 4 बजे 3 बजे से लेकर इस टाइम तक जो हमारी छवि को धूमिल किया गया है आपके द्वारा, और लोगों द्वारा बल्ला बल्ला किया गया। सब ये दवाई ऐसा काम करते हैं, जब हम अंदर कोई ऐसा काम नहीं करते, गलत काम नहीं करते, बिना सब दवाओं की बिल के दवाएँ बेचते हम। ये है कि आज दिनांक 8/11/2023 को मुझे औषधि निरीक्षक दीपक लोधी अलीगढ़ को ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी अलीगढ़ औषधि अनुज्ञापन अधिकारी जो हैं श्री पूरन चंद जी, उनका कॉल आया कि एएमयू में ड्रग शॉप नंबर 1 पुरानी बिल्डिंग जैन एंटरप्राइजेस पर आप पहुंचिए, वहाँ कुछ घटना घटित हुई है। वहाँ मैं पहुंचा तो वहाँ पर पहले से मौजूद चौकी इंचार्ज श्री अजहर हसन जी मिले। अजहर हसन जी द्वारा मैंने शिकायत का विवरण जाना, तो शिकायत में शिकायतकर्ता मोहम्मद खां पुत्र श्री याकूब खां जो है वहाँ उपस्थित मिले। उनके साथ श्री राजा सन ऑफ श्री इंतजार अली निवासी हमदर्द नगर बी जमालपुर भी मिले। उनके द्वारा शिकायत की गई कि हमें हॉस्पिटल सप्लाई की दवाई दी जा रही है, जिसकी नियमानुसार हमने जांच करी। जांच में जो हमें मिला वो एंटी-डी था। एंटी-डी जो कार्टन पर जो बैच नंबर था वो A23/12/3002 था। वाइल्स पर जो बैच नंबर था A23/12/3002 था, लेकिन जो ब्लिस्टर पैकेजिंग थी उस पर बैच नंबर A23/12/3001 था। जो ब्लिस्टर पैकेजिंग थी वो इंटैक्ट पाई गई, वो कटी फटी पाई गई, और वो उक्त इंजेक्शन जो मौके पर जो पाया गया वो ब्लिस्टर पैकेजिंग कटी फटी पाई गई। और शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि जिस फ्रिज से वो इंजेक्शन निकाल कर दिया गया है उसकी हमने चौकी इंचार्ज श्री अजहर हसन जी व मुझ औषधि निरीक्षक दीपक लोधी द्वारा संयुक्त रूप से 4 बार उसकी जांच की गई, जिसमें उक्त औषधि हमें मौके पर नहीं पाई गई। और शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि हम जब से यहीं पर खड़े हैं और इसी फ्रिज से हमें औषधि हमें निकाल कर दी गई है, तो वो हमें नहीं पाई गई। जो फर्म जो क्लेम कर रही है वो कह रही है कि हम एंटी-डी जो बेच रहे हैं वो PFS है, बैच नंबर 25/92/3012, जिसकी
बेचने की बात की गई, जिसकी हमने सेल परचेज डिटेल निकलवाई। सेल परचेज डिटेल जो हमने कार्रवाई के लिए अपने पास जो संग्रहित कर ली गई है, और नियमानुसार जो कार्रवाई है वो फॉर्म 35 पर अंकित करके और सामान्य निरीक्षण आख्या जो बना के उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर प्रकरण से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। पीड़ित ने जो खरीदारी की है वो क्या चीज़ लिया है, तो फिर सीसीटीवी में क्या पीड़ित ने कुछ खरीदा है जो सीसीटीवी क्लियर नहीं कर पा रहा है। कुछ दवाई है लेकिन वो हम सीसीटीवी से भी क्लियर नहीं कर पा रहे कि एंटी-डी है, और जो फर्म द्वारा जो बिल दिया गया है उस पर बैच नंबर अंकित नहीं है, सर इसकी पुष्टि जो कि नियमानुसार जो पीड़ित ने जो बताया है जिस तरीके से, तो उसमें इस उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इसमें टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी।